हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है कि हम डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए आपको पेपर 2 के लिए मैं रोज टेस्ट प्रोवाइड करवाती हूँ। 1 PM एक दोपहर को होता है और एक शाम को 8:30 बजे होता है। 30 क्वेश्चन का होता है, लेकिन कभी कभार टेस्ट छोटा होता है, क्योंकि कल मैंने जो टेस्ट दिया था वो 15 क्वेश्चन का ही डाला था, क्योंकि कल मुझे लग रहा था करवा चौथ है, कुछ जो मतलब लड़कियां हैं वो नहीं कर पाएगी, इस वजह से मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे कल। ठीक है भाई, आज उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। अगर किसी को भी टेस्ट देने हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो भी डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा है। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश इज एन आइडियल इन Z6। इनमें से कौन सा अपने पास आइडियल बनेगा भाई? ये तो अपने पास आइडियल नहीं बन सकता, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ये इसका क्या बनेगा? आइडियल बनेगा। ये इसका क्या बनेगा भाई? आइडियल बनेगा। ठीक है, और ये अपने पास किसके ये क्या होगा? कैसे पता चला मुझे? ये 3Z2 अपने पास होगा। 3Z2 देखो, Z6 ये अपने पास Z6 है, 3Z2 जो होता है यहाँ पे प्राइम एलिमेंट होना चाहिए। 3Z2 इज एन आइडियल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा अपने पास? इसके आइसोमॉर्फिक होता है ये, इसके अंदर एलिमेंट लोगे Z2 में 0 और 1 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई 0 और 3 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश इज एन आइडियल इन Z6। और कौन सा अपने पास आइडियल बनेगा? किसका? Z6 का। Z6 का आइडियल अपने पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? 2Z3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 को बाहर रखो, Z3 में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2Z3। ये भी अपने पास क्या होगा? Z6 का आइडियल रहेगा। 2Z3 आइडियल होगा Z6 का, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी चीज कॉमन लोगे तो ऐसा होना चाहिए ना। जैसे आप ये बोलो कि हमें तो 5Z2 करना है, तो ये 5Z2 जो रहेगा ये Z6 का आइडियल नहीं रहेगा, क्योंकि 5 6 को डिवाइड ही नहीं करता। ये वाला नंबर मस्ट बी डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ये वाला अगर करोगे तो ये तो नंबर ही नहीं बन रहे। तो यहाँ पे अगर करोगे तो 2Z, यहाँ पे क्या करोगे? 0 ही नहीं है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। जो भी मैं यहाँ बाहर लेती हूँ ये मस्ट बी डिवाइजर ऑफ दिस, इसको डिवाइड करना चाहिए। जैसे 6 है, 6 को डिवाइड करता है ये 2। पीछे वाले में मैंने यहाँ पे 3 किया था, 3 6 को डिवाइड करता था, 5 डिवाइड ही नहीं करता। 4 इसको बाहर लोगे तो 4 6 को डिवाइड नहीं करता। अब आप कहोगे कि 2, हम तो यहाँ पे लिखेंगे 2Z क्या लिखोगे? यहाँ 2Z2 लिखोगे। 2Z2 लिखोगे तो यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ लिखोगे क्या? 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे एलिमेंट तो नहीं बचे ना, Z2 के एलिमेंट लोगे तो फिर 4 आना चाहिए, तो ये भी अपने पास नहीं होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पहले वाले में जैसे ऑप्शन 1 आया था, सेकंड में अपने पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है सिंपल रिंग। सिंपल रिंग क्या होती है भाई? आज थोड़ा सा ना आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ और फोन की स्क्रीन होती है छोटी, मैं अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ। बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद उसमें क्या है कि टैब में माइक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मुझे लगा बहुत दिन से वीडियो नहीं जा रही है सॉल्यूशन की, इस वजह से आज फोन में बनाई है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड, डैश इज इन सिंपल रिंग। सिंपल रिंग अपने पास क्या होती है? जिसके सिर्फ अपने पास 2 ही आइडियल हो, एक तो इटसेल्फ और एक 0। ठीक है, तो अपने पास जो ट्रिवियल आइडियल होते हैं, यानी कि ट्रिवियल आइडियल के अलावा उसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम सिंपल रिंग बोलते हैं। जेड अपने पास सिंपल रिंग नहीं होती, क्योंकि जेड के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडियल होते हैं। नेचुरल नंबर अपने पास क्या नहीं बनाती है? रिंग ही नहीं बनाती, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट, दैट इज अ सिंपल रिंग, क्योंकि फील्ड होती है, एवरी फील्ड इज एन सिंपल रिंग। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डैश इज एन मैक्सिमल आइडियल ऑफ फील्ड। मैक्सिमल आइडियल फील्ड, फील्ड का मैक्सिमल आइडियल 0 इज एन मैक्सिमल आइडियल ऑफ फील्ड। ऑलवेज 0 मैक्सिमल आइडियल होता है फील्ड का। ठीक है, लेकिन अगर प्राइम ये आ जाए, जैसे Z है, Z के अंदर 0 इज एन प्राइम आइडियल, नॉट एन मैक्सिमल आइडियल, लेकिन अगर फील्ड है तो 0 उसका मैक्सिमल आइडियल। अब डिपेंड करेगा, आप बोलोगे ये ले या ये ले, ये एलिमेंट है भाई, ये अपने पास आइडियल की नोटेशन, क्योंकि वो सेट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ना कि इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, सी करेक्ट होगा भाई। इसका क्या होगा अपने पास? इसका सी करेक्ट होगा फोर्थ का। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5।
ये देखो, ये जैसे ऐसे लिखा जाता है आइडियल, तो ये कहता है आर बाय जीरो आर के आइसोमॉर्फिक होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जीरो अगर अपने पास कुछ भी है, जीरो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रिवियल आइडियल होता है। ट्रिवियल आइडियल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी डायमेंशन जीरो होती है, ऊपर वाले की जो डायमेंशन है वही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास देखो, ये दे रखा है, इसमें 2 को बाहर ले लो और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, Z3 लिख सकते हो, 2Z3। Z6 का आइडियल है, मैंने पीछे भी बताया था। ये कह रहा है दिस बाय में दिस किसके इक्वल होगा, 2Z3 ऊपर है अपने पास Z6, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका ऑर्डर 6 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो अपने पास ऑर्डर कितना आएगा, जो भी बनेगा अपने पास 2 आइडियल। इससे देखो ये आइडेंटिटी है Z6 की, और 2 प्लस में I करते जाओ, तो ये अपने पास 2 और I मतलब Z3 ले लो अपने पास, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भाई। फिर अपने पास देखो एक चीज और याद रखनी, Z बाय NZ, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है भाई Zn के, किसके होता है, दिस बाय में दिस, ये ZZ आ जाए या जनरेटेड बाय N आ जाए। अगर ऐसे हो कि Z बाय में जनरेटेड बाय N, इसका मतलब भी यही होता है, ये Zn के आइसोमॉर्फिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। Z बाय 5Z ऊपर वाला रिजल्ट लगाओ, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z5 के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अपने पास I आइडियल है किसी रिंग का, ये कहता I आइडियल है रिंग का, A प्लस आई इज इक्वल टू I का मतलब है A बिलोंग्स टू I, यानी कि जब भी ये प्रॉपर्टीज का मतलब ये इस A किससे, इससे बिलोंग करता है। ऐसे ही ग्रुप में भी होता है, सब ग्रुप की जब भी डेफिनेशन करते हो, सब ग्रुप में अगर अपने पास क्या करते हो, A प्लस एच इज इक्वल टू एच आ जाए तो A बिलोंग्स टू एच होता है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा। अब अपने पास नेक्स्ट 10th में भी यही है, A प्लस आई बी प्लस आई, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी प्लस में I इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब जो भी यहाँ है वो I से बिलोंग कर गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में दे रखा है, इफ I इज एन आइडियल, इफ I इज एन आइडियल रिंग देन यूनिट ऑफ R बाय आई, R बाय आई का यूनिट मतलब जो भी रिंग का यूनिट है वो मैंने 1 ले लिया, और प्लस में ये नीचे वाला I है जी, तो 1 प्लस I देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में देखा डैश इज एन आइडियल इन अ रिंग, मैंने बताया था ये तो हमेशा आइडियल होता है, दैट इज द ट्रिवियल आइडियल। ठीक है, अगर रिंग है तो ये तो पक्का आइडियल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये एलिमेंट होंगे भाई, 1 इज नॉट एन आइडियल, जनरेटेड बाय 1 कह रहा है, हमेशा हो कोई जरूरी नहीं, दैट इज द ट्रिवियल आइडियल। नेक्स्ट अपने पास 1 प्लस 2 आएगा और दीज आर एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है अपने पास A इज एसोसिएट ऑफ B, यानी कि UB, ये एलिमेंट अपने पास कोई यूनिट मल्टीपल आ जाए, A इज ए यूनिट मल्टीपल ऑफ B आ जाए, तो हम कह देंगे A और B अपने पास एसोसिएट है। अब आपको पता होना चाहिए, मैं तो ऐसे निकालती हूँ, वैसे तो इस डेफिनेशन से भी निकाल सकते हो आप, ये जो भी यूनिट आ जाए, लेकिन मैं तो ऐसे निकालती हूँ भी जो गॉसियन इंटीजर है उसके अंदर गॉसियन इंटीजर जो भी आप बोलते हैं वो 4 ही होते हैं, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। मैं तो इनमें से आयोटा और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही कहीं ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा, तो ठीक है, फिर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -1 से, यानी कि क्या इसका नेगेटिव है, ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, आयोटा और माइनस में 2, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इसको पूरे को आयोटा से मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। देखो आयोटा से करोगे तो आयोटा हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर बी, मैं तो ऐसे करती हूँ। ठीक है, आयोटा और माइनस आयोटा से हो ही जाता है, ये 4 ही होते हैं ना इसके यूनिट्स। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 1 प्लस में 2 आयोटा, 1 प्लस में 2 आयोटा आर एसोसिएट टू, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो माइनस आयोटा, और यहाँ पे अपने पास प्लस का 2 आ जाएगा, तो माइनस आयोटा प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अपने पास और लास्ट है, एन बिलोंग कर रहा है किससे, ये कह रहा है एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और एन ग्रेटर देन 1 है, इज इरिड्यूसिबल, देन भाई तभी इरिड्यूसिबल होगा जब एन अपने पास क्या होगा, अगर जेड से बिलोंग कर रहा है ना, जेड में, क्योंकि वो अपने पास क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है, इंटीग्रल डोमेन है तो यूएफडी होगा, और सॉरी जरूरी नहीं है इंटीग्रल डोमेन है तो यूएफडी होगा, सॉरी इंटीजर अपने पास यूएफडी होता है, यूएफडी इंप्लाई करता है इंटीग्रल डोमेन को, इंटीग्रल डोमेन इंप्लाई नहीं करती यूएफडी को, और इसका एग्जांपल भी तो है अपने पास z√5, ये रहा एग्जांपल, इंटीग्रल डोमेन होते हैं लेकिन यूएफडी नहीं होते, z√5 लिखा है मैंने, ठीक है, z√-5 है, जैसे z√-5 नॉट यूएफडी बट इंटीग्रल डोमेन होता है, तो ये अपने पास जो होता है
तो यूएफडी है, जेड इज एन यूएफडी। जेड अपने पास क्या होता है, जेड अपने पास है यूएफडी होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। अगर यूएफडी होता तो उसमें एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट मस्ट बी एन प्राइम, ये कहता है प्राइम इज एन इरिड्यूसिबल, तो ऑप्शन नंबर सी इरिड्यूसिबल कह रखा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, प्राइम। ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे, और इससे जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ टेस्ट में, जो भी टाइम आपको देती हूँ उसी टाइम में आपको पेपर को कंप्लीट करना होता है। नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आप अभी थोड़ा सा कंपटीशन से पीछे हैं, अपने आप को और बेहतर बनाना है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ निकलवा लेना, और इस पीडीएफ के ऊपर जो मैं समझाती हूँ वो सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है भाई, ये पूरा जो टेस्ट सीरीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको क्या करना है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को अपने दोस्तों को सबको शेयर किया करो, सब्सक्राइब करवाया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।